हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है स्नेहा की एनालिसिस एंड रिव्यू। मैं हूँ स्नेहा जादव। बिग बॉस सीजन 18 का वीकेंड का वार हुआ है। एक्चुअली ऐसा लगा था कि सलमान सर नहीं आएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सलमान सर अपने कमिटमेंट के पक्का है। वो आए और एकदम धमाकेदार वीकेंड का वार था। इट्स लाइक टाइगर का वार। सो हम सैटरडे और संडे दो वीकेंड के बारे में बात करेंगे। तो सैटरडे का जैसे एपिसोड शुरू हुआ, हमें देखने को मिला कि शिल्पा जी जो भूख हड़ताल पे थे, तो उन्होंने दवाइयाँ नहीं लिया, ना ही खाना खा रहे थे। फाइनली अविनाश सॉरी बोल देता है। मेरा इंटेंशन वो नहीं था, फिर भी अगर आपको लग रहा है तो मैं सॉरी बोल देता हूँ। ऐसे अविनाश ने सॉरी बोल दिया और शिल्पा जी ने खाना खा लिया। तो ये हमें एपिसोड के शुरुआत में दिखा। देन उसके बाद में सलमान सर आए। एक्चुअली सब लोग बैठे थे सोफे पे और अविनाश के लिए अलग सा सिंहासन आया था जिस पे अविनाश बैठे थे। तो सैटरडे के दिन सलमान सर ने अविनाश के साथ बातचीत ही नहीं की। इवन संडे के एपिसोड में भी सलमान सर ने अविनाश के साथ बात नहीं की। तो उन्होंने फर्स्ट शिल्पा जी से बात की थी कि आप ऐसा खाना नहीं खा रहे हो, मेडिकेशन पे हो, ये चीज़ों पे जब बात है तो शिल्पा जी फिर से रोने लग जाती है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे सलमान सर ने उनकी बेटी का दिया कि जब आपकी बेटी खाना नहीं खाती है तो आप क्या बोलते हैं, तो खाने पे गुस्सा नहीं। तो सेम दैट अप्लीकेबल्स टू ईयर ऑल्सो, ऐसा शिल्पा जी को सलमान सर समझाते। बट इन सारी चीज़ों में एक चीज़ मुझे सलमान सर की बहुत अच्छी लगी, वो ये थी कि टाइम गॉड जो बने थे आफरीन, उन्होंने एक कंडीशन लगाया था कि जब तक पूरे घर के लिए खाना नहीं बनेगा तो चूल्हा जो है वो ऑन नहीं होगा, गैस ऑन नहीं होगा। ये उनका ये था। तो जैसे जैसे करण जी ने बात की अविनाश से और अविनाश ने खाना दिया, सब लोग खाने लग गए। बट शिल्पा जी खाना नहीं खा रहे थे, इस चीज़ पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। मतलब सब लोग अपना अपना पेट पूजा कर ले, उसके बाद में शिल्पा जी को आके वो मना रहे थे। तो सलमान सर ने यहाँ पे यही बोला कि यहाँ पे जो अटकी हुई थी तो वो शिल्पा तुम ही थी, तुम और अविनाश थे जो इस मैटर पे अटके हुए थे। बाकी सब लोग मूव ऑन कर चुके थे। एंड जो इंसान जो बोल रहा था टाइम गॉड बन के कि जब तक सबके इक्वली नहीं हो जाता तब तक खाना नहीं पकाना, वो खाना बना चुके हैं और वो खा चुके हैं। ये एग्जाम्पल जो सलमान सर ने दिया तो वो एप्ट था। तो इस तरह से सलमान सर ने फर्स्ट शिल्पा जी से बात की, उसके बाद में अविनाश के बिहेवियर के ऊपर घर वालों से बात की, जिस पे उन्होंने रजत से पूछा कि रजत अगर तुम पे कोई एलिगेशन आया होता जिसमें लड़की तुम्हारे साथ सेफ नहीं है, ऐसे एलिगेशन आया होता और ये जो तुम्हारे परिवार वाले देखेंगे, वो तुम्हारे पेरेंट्स देखेंगे, तब उन पे क्या बीतेगा, तब अगर तुम जेल में रहते तो क्या तुम राशन देते। इस सवाल पर रजत ने एकदम, क्योंकि रजत दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचता है, तो इसने क्लियरली बोल दिया कि भाई मैं तो कभी राशन नहीं देता। मतलब वो तो दिया, बाद में बात करने के बाद दिया, मैं तो वो भी नहीं देता। ऐसा रजत का आंसर था। तो इसी तरह बाकी घर वालों को जब पूछा गया थे इस घर में और कौन से देवता देविया है जो इतना होने के बाद, इतना एलिगेशंस होने के बाद भी खाना दे देते, जो अविनाश का आप गलत बोल रहे थे। तो शिल्पा जी हाथ उठाते, उसमें चुम हाथ उठा दिया और करण जी भी हाथ उठाते। तो सलमान सर पूछते तो आप लोग इतना देवती और देवता और देव बन के दे देते हैं क्या। तो शिल्पा और चुम बोलते हैं हम पहले खाना देते थे, उसके बाद में हम एक्सप्लेनेशन ज़रूर पूछते हैं। तो रिमेंबर वन पॉइंट कि आफरीन ने यहाँ पे हाथ नहीं उठाया था कि वो मैं देवता नहीं हूँ, मैं दूंगा नहीं, ऐसा आफरीन का यहाँ पे था। दैन उसके बाद में सलमान सर ने आफरीन जो टाइम गॉड बने थे उनका जिस तरह से क्लास लिया गया, वाह। मतलब उनका जो माइंड कोच का जो खिताब लेकर वो घर में घूम रहे थे, उनका माइंड क्या है ये एकदम से, जो बिल्कुल एक साधारण इंसान सलमान सर है, उन्होंने उसे खुला किताब बना के रख दिया। मतलब आफरीन को जवाब देने नहीं आ रहा था, सारा बोल नहीं पा रही थी कि वो सारा को भी सलमान सर ने बोला कि आप भी इसी के अंदर आते हो। देन आफरीन लास्ट को सलमान सर को सरेंडर होना पड़ा और ये कहना पड़ा कि उनका जो लेफ्ट ईयर है वो सुनाई नहीं देता, कि 60% वो डेफ है, इसलिए मैं ऐसा सुनता हूँ। ऐसा उन्हें बोलना पड़ा, अपने आप को डेफ कहना पड़ा, जो इतने दिनों में आफरीन ने कभी बोला नहीं। वो सलमान सर के सामने वो बोल चुके कि मैं 60% डेफ हूँ। तो
अविनाश के ऊपर तो सलमान सर ने सैटरडे के एपिसोड में कुछ बातचीत किया ही नहीं। इन सारे चीज़ों पे सलमान सर ने बात किया था। देन संडे के एपिसोड में अगर हम देखेंगे तो संडे थोड़ा सा फन डे था, जिसमें चाहत के बारे में पूछा गया था कि आपको किस तरह का लड़का चाहिए, जिसमें चाहत ने बोला कि करण जी जैसे वर्कआउट करने वाले। उन्होंने ये नहीं बोला कि करण जी चाहिए, बट वहाँ पे सब लोग ऐसा हो गया था, वो मोमेंट हुआ। बट आई लव करण पार्ट की, जिस तरह से वो शर्माए, जिस तरह से वो जोक्स लेते हैं और जिस तरह से वो फन करते हैं घर में। आई लव दैट पार्ट। एक्चुअली बहुत सारे चीज़ें हुए हैं, टास्क हुए हैं घर में वीकेंड के बाद, बट वो कहीं टेलीकास्ट नहीं हुआ। जिसमें एक देख सकते हो जहाँ पे कुछ लटका हाथों में कुछ लटकाने के कुछ टास्क था जो एक्चुअली दिखा, बट हमें टेलीकास्ट नहीं हुआ। और ऐसा भी सुनाई दिया कि एक टास्क हुआ जिसमें हार्ट देना था, जिसमें अविनाश ने ईशा को हार्ट दिया था। तो ये सारी चीज़ें के टास्क हुए थे, बट वो हमें दिखाई नहीं दिया, जो हमें टेलीकास्ट नहीं होते। मैं उस चीज़ पर बात नहीं करती हूँ। तो ऐसा कुछ हुआ था। देन एक टास्क हुआ था जो विवियन एंड रजत जी के बीच में, जो नेक्स्ट टाइम गॉड को होने वाला पास्ट एंड फ्यूचर के ऊपर, जिसमें कुछ पॉइंट्स है इंटेलिजेंट, मैनिपुलेशन, इस पॉइंट्स पेशेंस, इस लेवल के कुछ पॉइंट्स है जिस पे घर वालों को जवाब देना था। जिसमें एक्चुअली ऐसा लगा था कि विवियन बहुत स्मार्ट है तो वो इस पर जीत जाएंगे, एंड इवन बिग बॉस विवियन को ही जिताना चाहते थे ऐसा लगा, क्योंकि उनके ऑपोजिट में रजत को रखा गया था। क्योंकि रजत जो है वो यहाँ से नहीं, यहाँ से सोचने वाला बंदा है, तो इस वजह से रजत डेफिनेटली वो हार जाएगा और विवियन जीत जाएंगे, ऐसा बिग बॉस ने भी नो ठहरा के रखा हुआ था। बट ऐसा नहीं हुआ, रजत वहाँ पे जीत गए। इसके लिए मैं भी थोड़ा सा शौक हुई, जिस तरह से रजत ने हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। और वहाँ पे एक चीज़ हुई थी करणवीर और विवियन के बीच में, जो करण अविनाश के इस पे विवियन ने जो बोला कि अविनाश ने जो किया है वो गलत नहीं था, ये बोले बिना अविनाश को सपोर्ट कर रहे थे। और जिस पे करण ने उन्हें पकड़ लिया और सिर्फ यही पूछ रहे थे कि वो करेक्ट था या गलत, वो करेक्ट था या गलत, वो करेक्ट था या गलत। जिसमें एंड ऑफ द टाइम विवियन ने बोल दिया कि वो गलत नहीं था, अविनाश गलत नहीं था, जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ है। तो बस करण ने वहाँ पर अच्छा ठीक है फाइन, इट्स ओके कूल। तो सलमान सर ने जब एक वोट दिया करण को कि आपको एक एक्स्ट्रा वोट देता, क्योंकि वहाँ पे टाई होगा था, तो अब किससे चुनेंगे। तो करण ने वेरी इंटेलिजेंटली रजत को चूज किया, क्योंकि वहाँ पे विवियन और करण जी के बीच में ऑलरेडी एक तकरार होती है। उससे पहले भी एक टास्क हुआ था जो ऐसे मैंने बोला था कुछ लगाने के थे, तो वहाँ पे भी उनकी थोड़ी सी टकराट हुई थी, और वही कंटिन्यूएशन जो है वो उस टास्क में भी हुआ। तो विवियन और करण जी के बीच में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ चुके हैं। तो टाइम ऑफ गॉड के लिए विवियन हार गए और रजत जी जीत गए। तो उनका रजत जी और अफरीन जी के बीच में कंपटीशन जो आज के एपिसोड में हमें देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इसके बाद में घर में आए थे हमारे लाफ्टर शेफ के कृष्णा अभिषेक, देन अंकिता, विकी एंड आए थे। तो उन्होंने कुछ मास्टर शेफ़ का सेटअप किया था, जिसमें नई जोड़ी जो है करण जी और चाहत के जलेबी बनाने की, और क्या कौन थे हमारे अंकिता और विकी की जोड़ी के लिए बनाने का था। तो जिसमें बीबी वर्सेस लाफ्टर शेफ था। तो अविनाश जहाँ करण है वो आप पे तो वो सपोर्ट नहीं करेंगे, तो वो लाफ्टर शेफ अंकिता को सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ पे विवियन भी जो है वो अपने बीबी टीम को छोड़ के वो सपोर्ट कर रहे थे अंकिता और विकी को। तो यहाँ पे क्लियरली दिख गया कि वो किसकी तरफ में, और उनके दोस्ती जो है उसमें दरार आ गया, ये क्लियरली वहाँ पे दिख गया। तो अनडाउटेडली दो जलेबी का जो टास्क था वो अंकिता और विकी जीत गए। उसके बाद में कृष्णा ने एक टास्क रखा था, जिसमें अपने को कुछ खाने का पदार्थ जो है वो सैंडविच की तरह कुछ बनाने का था। वहाँ पे चीज़ें बहुत सारे रखे गए थे कि रोतलू प्याज, खड़ूस करेला, ऐसे चीज़ों की रखे गए थे, जिसमें विवियन ने चाहत के लिए बनाए थे एक डिश और उसे दिया खाने के लिए। देन करण जी आए, करण ने बनाया अविनाश के लिए, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डाले।
तो जब करण ने बनाया तो अविनाश को बोला आके खाओ। तो अविनाश ने यहाँ पे बोला कि आके खाने का नहीं रहता है, आपको आके देने का होता है। बेसिकली अगर अविनाश को मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपको कभी भी कुछ टास्क होता है गार्डन एरिया में, तो अगर कुछ बनाते हैं तो वो इंसान वहाँ से उठ के आता हो, उसे हम देते हैं खाने के लिए। ओके फाइन, अविनाश ने अपना खुद का एक रूल बनाया कि आपको आके मुझे देना होगा, तो करण वो भी कर लेते, करण चले जाता है वो देने के लिए। बट अविनाश वहाँ पे ये बोलने लग जाते कि इन्हें टास्क समझ में नहीं आता और इन्हें ये टास्क पूरा नहीं कर सकते। और जब करण खिलाने लग जाता है तो वो अविनाश नीचे गिरा देता है। फिर उसके बाद में करण बोलते हैं कि डोंट वरी, तू सब सीख के जाएगा, तेरा बाप आया है। तो इस चीज़ पे अविनाश भड़क जाते हैं और वहाँ उतनी जगह से उठ के वो करण के पास चले जाते हैं। और मैं फर्स्ट टाइम देखी हूँ नाक नाक फाइट करना, मतलब एक दूसरे का नाक, मतलब आई हैव सीन ऐसे वाले फाइट्स देखे हैं और चेस्ट वाले जो फाइट्स होते हैं वो भी मैंने बिग बॉस के घर में देखा, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने करण के नाक और अविनाश का नाक एक दूसरे को टकराते हुए मैंने देखा था। तो वैसा वाला फाइट हुआ। तो बेसिकली मैं यहाँ पे इतना ही बोलना चाहूँगी, अविनाश जो है वो ऑल द मिक्सचर अपनी सारी सीजन्स के कंटेस्टेंट्स को, थोड़ा सा गौतम को, थोड़ा सा असीम को, थोड़ा सा अभिषेक को, ऐसा लोग ऑल कंटेस्टेंट्स का मिक्सचर लेके उनके आत्माएं अंदर लेके अविनाश घर के अंदर आया। और वो एक सॉफ्ट टारगेट, सॉफ्ट नहीं बोलूँ लेकिन एक कॉमन टारगेट उसने ढूंढ लिया करण जी के अंदर कि मैं इनको ही बोलूँगा, इनका हर एक चीज़ पे मैं खिलाफ जाऊँगा, क्योंकि विवियन तो लाडले है ना, तो उनके खिलाफ वो नहीं जाएंगे। तो इस तरह से अविनाश ने एक ढूंढ लिया। तो अविनाश का यहाँ पे जो गुस्सा था करण के ऊपर कि तेरा बाप आया, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तुझे सब सीख के जाऊँगा, तो इस चीज़ पे अविनाश का जो गुस्सा था मुझे एकदम वो फेक लगा। क्योंकि बाप का जो वर्ड था वो करण ने फर्स्ट टाइम नहीं बल्कि इससे पहले भी बोला था, जब गार्डन एरिया में सब लोग जिम कर रहे थे, तब अविनाश ने एक बोला था किचन ड्यूटीज़ के ऊपर कि सब लोग जब भी चाय बनाओ तो बर्तन धो के रखना, क्योंकि मैं पानी गर्म कर, अगर वो वैसे ही रख दिया तो मैं आपके हाथ के अंदर ला के थमा दूंगा और धुलाऊंगा। तो इस चीज़ पे उनका और अविनाश का एक बहस हुआ था, करण को और अविनाश का, जिसमें करण जी ने तब भी बोला था कि मैं तेरा, तूने बाप से पंगा लिया। तो तब अविनाश ने इस तरह से रिएक्ट नहीं किया था जिस तरह से कल उन्होंने किया था। और वो रिएक्शन अविनाश का इसलिए आया क्योंकि सलमान सर ने वहाँ पे उन्हें बोला कि इनके माँ बाप देखते हैं, माता पिता देखते हैं, तो उन पर क्या बीतती है ये सोचना चाहिए। इस तरह का जो सपोर्ट में सलमान सर ने बोला था उस चीज़ को उसने अविनाश ले लिया और मेरे फैमिली पे मत जाना, इस तरह से वो चढ़ जाते हैं करण पे। और वहाँ पे बहुत सारी अविनाश ने गालियाँ दी जो थोड़े से बीप किए गए। और नल्ला टकला, नो बाल नहीं है, बाल नोच लूँगा, ये सारी चीज़ें बोला है। और इवन साला बोला है, जिस साला के ऊपर जब चुमने बोला था अविनाश इतने जो चढ़ के आ गए थे चुम पे, तो अब तो वो डायरेक्टली करण को बोल रहे। तो करण को, तो मुझे लगता है कि करण को बाहर ही फेंक देना चाहिए अविनाश को, कि वो इतना पास आके नाक नाक टकरा के अविनाश ने ये बात बोली। बट करण इज सुपर, मतलब जिस तरीके से वो हैंडल करते और सामने वाले को नो तड़पाने पे लग जाते हैं कि अविनाश कितना ही बोले, वो बस खा रहे थे, मज़े ले रहे थे। आई लाइक दैट वन। सो अविनाश मुझे अविनाश एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है अनटिल एंड अनलेस वो अपनी ये आत्माएं जो लेके अंदर घर के अंदर आए, वो आत्माएं छोड़ने के बाद अविनाश स्ट्रॉन्ग बन सकता है। और इस सारी चीज़ों में ना एक और चीज़ देखने को मिली, वो ये था कि कहीं ना कहीं घर में दो ग्रुप बनते हुए नज़र आ गए मुझे। और उसमें एक ग्रुप है करण का और एक ग्रुप है विवियन का, जिसमें विवियन के साथ अविनाश टीम अप होने वाले हैं एंड हो चुके ऑलमोस्ट, जो आई थिंक 2-3 दिन में हमें देखने को मिल जाएगा। और करण जी का एक टीम है जिसमें एक्चुअली आई थिंक चुम ऑलरेडी है, थोड़ी बहुत शिल्पा भी है, श्रुतिका का डाउट है। तो ऐसा टीम अप तो हो गया, बट आई इन द होल कॉन्वर्जेशन एक ही चीज़ है, वो एक था कि अविनाश के ऊपर सलमान सर ने कुछ बोला नहीं है, बट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली समवॉट अविनाश के सपोर्ट में ही सलमान सर ने बोला था, क्योंकि उस पर एलिगेशन लगाया गया था जिसके ऊपर अविनाश का रिएक्शन करेक्ट था, इसका यही एक था। उसके अलावा अविनाश के हर एक चीज़ को सलमान सर ने सपोर्ट नहीं किया। तो दूसरा चीज़ ये हुआ
कि घर में दो ग्रुप तो खड़े हो चुके हैं, एंड उसका नतीजा हमें आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा, क्योंकि आज एक जनरल इलेक्शन है बिटवीन आफरीन एंड रजत, क्योंकि टाइम ऑफ गॉड बनने के लिए, और घर के बाकी लोग जो है वो वोटिंग करेंगे इलेक्शंस में। जैसे कैंपेनिंग होता है, रजत भी कैंपेनिंग करेगा, आफरीन भी करेंगे। तो इस तरह से जनरल इलेक्शंस होंगे, और हमें देखने को दिलचस्प रहेगा कि कौन बनेंगे टाइम ऑफ गॉड, और कौन किसके किसके साथ इक्वेशन बदलेंगे, ये भी देखने का दिलचस्प है। और इन सारी चीज़ों में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, वो है करण और अविनाश का झगड़ा, जबकि करण ने कल भी अविनाश के सामने ही जेल के अंदर जाके मौसम्बी लेके आते हैं, और आज वो सेब खा रहे हैं। तो करण, मैं तो बोल रही हूँ सच में करण बाप है, और करण को इंस्टिगेट करके करण का गुस्सा लाने में आई थिंक अविनाश को और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इतना जल्दी करण तो आपके हाथ में आएंगे नहीं, वो लेवल ही उनका ऊपर है। सो लेट्स सी एंड वॉच कि क्या होगा आज के एपिसोड में। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अंटिल देन, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, स्नेहा।